हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल. In the last video, we have discussed about the center of mass of two particle system. And in the center of mass of two particle system, we have find out the position vector of center of mass of two particles. In this video, we will discuss about our next topic, that is concept of torque. जैसे लीनियर मोशन के अंदर फोर्स का काम होता है, फॉर एग्जाम्पल 3 टाइप के मोशन बताए थे आपको. टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर पहला ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन इज द मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेकेंड वन रोटेशनल मोशन इन विच particle rotate about a fixed position, a fixed point, a fixed axis, that is rotational. और एक combination translatory और rotational, for example wheel जो घूमता है, that is the combination of translatory and rotational motion. जो rotational motion है उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ मोशन करेंगे. उस फिक्स एक्सिस से हर एक पॉइंट की एक डिस्टेंस होती है, दैट इज वी हैव रिप्रेजेंटेड बाय आर इन द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. देन व्हाट इज द टॉर्क? रोटेशनल मोशन के अंदर काम करेगा द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स. Rotational effect of force is called torque. फोर्स बिना टॉर्क नहीं हो सकता. अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, अब फोर्स लगाने से भी दो चीजें हो सकती है, या तो वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, और ट्रांसलेटरी नहीं करे तो रोटेशनल मोशन करेगा. मतलब फोर्स के साथ ही दोनों मोशन जुड़े हुए हैं, रोटेशनल भी और ट्रांसलेटरी. ट्रांसलेटरी में सारे के सारे पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होंगे. रोटेशनल मोशन के अंदर एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड वो सारे पार्टिकल, ये फिक्स एक्सिस हो गया अपना फिक्स एक्सिस, इसके चारों तरफ वो पार्टिकल ऐसे घूमेंगे, चारों तरफ पार्टिकल ऐसे. लेकिन यहां पे फोर्स लगा हुआ, देखो फोर्स लगा हुआ, मैं इस पॉइंट को यहां दबा रहा हूं, ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे देखो हर पॉइंट पे. अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, एक फोर्स इधर काम करवा दूं, एक फोर्स इधर काम करवा दूं, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे हुए हैं, ये फोर्स एफ लगा हुआ है, ये फोर्स एफ लगा हुआ है, ये फिक्स्ड एक्सिस, यहां ऐसे कोई चीज के ऊपर रुका हुआ है, ये रोड है, कोई भी ऑब्जेक्ट. तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अगर दो एंड्स पे, मींस लाइन ऑफ एक्शन, इट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अगर डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स काम कर रहे हैं, देन देयर विल बी टॉर्क प्ले एक्ट ऑन द बॉडी. रोटेशनल इफेक्ट ऐसे भी हो सकता है, यहां से फिक्स कर दिया जाए किसी चीज के ऊपर, दोनों फोर्स ये मोशन करवा दूं, यहां ऐसे लगा दूं, दोनों लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग अलग है दोनों फोर्सेस की, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये बॉडी है, ये फोर्स का यहां काम कर रहा है, ये फोर्स यहां काम कर रहा है, इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, कैंसिल आउट करके नेट फोर्स 0, देयर विल बी नो टॉर्क इन द बॉडी. बट लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट. दो बॉडीज पे एक फोर्स यहां काम करे, यहां काम करे, मुड़ जाएगी, घूम जाएगी, इतना सफिशिएंट फोर्स लगा. टॉर्क जो फोर्स रोटेशनल मोशन करवाएगा, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन डिस्टेंस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स. डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द फोर्स, एंगल पे भी डिपेंड करता है. अगर मैं फोर्स इसी तरफ लगा दूं, मान लिया ये एक्सिस है, ये फोर्स, ये डिस्टेंस, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, रेडियस भी, डिस्टेंस भी उसी तरफ, पोजीशन वेक्टर भी उसी तरफ है, फोर्स दूसरी तरफ काम कर रहा है, 0 डिग्री फोर्स काम कर रहा है. क्या मैं इधर खींच लूंगा इस रोड को, क्या रोटेशनल मोशन हो जाएगा? then there is only if one force is acting, other force is acting in this direction, we can say.
और ना भी करे तो भी चलो एक फोर्स काम कर रहा है, अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स काम कर रहे हैं, देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन। द टॉर्क मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रीक लेटर दैट इज कॉल्ड टाउ। टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाउ इज लेटर टाउ। Mathematically it is given by tau is equal to, it is the product of distance from axis of rotation, let it is represented by r, force acting on the body and sine of angle between them। टॉर्क मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है टॉर्क का वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप बड़ी रोड को घुमाओगे, हो सकता है आसानी से घूम जाए एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ, अगर उसको मोड़ोगे आसानी से मुड़ जाए। उसी रोड को आप छोटी कर दो, आसानी से मुड़े। आर बढ़ा दो, टॉर्क ज्यादा, आसानी से मुड़ते, फोर्स कम लगाना पड़ेगा, आसानी से घूम जाएगी। एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड force acting on the body। In vector form it can be written as, it is a vector quantity, torque is a vector quantity, डायरेक्शन की बात होती है, torque vector that is equal to vector r cross vector f, mathematically, or it is also known as cross product of the position vector and force acting on the body। It is the concept of torque। This concept of torque is used in many daily practice in daily life। For example, handles or of our doors are placed at one side of the door, not at the middle, not at the door where it moves, it rotate। जो हैंडल होता है डोर का वो उस साइड नहीं लगा होता जिस साइड से डोर घूमता है, ना बीच में लगा होता। हैंडल डोर का किस तरफ लगा होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस तरफ से घूमता है, ये घूमता है डोर, जिस तरफ से घूमता है उसके अपोजिट एंड पे लगा होगा। दिस इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। द हैंडल ऑफ द स्क्रू गेज, स्क्रू गेज देखा होगा, पेचकस, स्क्रू गेज के हैंडल चौड़े बनाए जाते हैं। द हैंडल ऑफ द स्क्रू गेज आर मेड ब्रॉड, ताकि आसानी से कोई चीज घूम जाए, आसानी से चीज खुल जाए। वो पेच है, जो स्क्रू है वो आसानी से खुल जाए कोई चीज का। की देख लो, की चाबी, किसी लॉक के अंदर जो की होती है उसका जो हैंडल जहां से पकड़ते हैं वो थोड़ा सा ब्रॉड बनाया जाता है, बिल्कुल बारीक सा जैसे की होती है वैसा ही बनाया जाता है। जहां से घुमाते हैं वो चीज हमें थोड़ी सी ब्रॉड करनी पड़ती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस घटानी पड़ती है। आप डिस्टेंस को घटा दोगे, फोर्स कम लगाओ, काम चल जाएगा, टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। और एक अच्छी बात, द एंगल बिटवीन, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, when theta is equal to 90 डिग्री, because sin 91, टॉर्क मैक्सिमम r into f। r into f का मतलब r और f के बीच 90 डिग्री एंगल बने। देखो डोर के अंदर आप डोर को खींच रहे हो, ये यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से डोर घूमता है, यहां डोर लगा हुआ है, ये घूमेगा डोर ऐसे। हम हैंडल को यहां से इस तरफ पकड़ के खींचेंगे, देखो इट इज द एक्सिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां हैंडल लगा हुआ है, फोर्स इस तरफ लगाऊंगा या इस तरफ लगाऊंगा, खोल लूंगा या बंद करूंगा डोर को। देन द एंगल बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स इज 90 डिग्री। आप इधर पकड़ के खींचो डोर को, ये डोर है, ये यहां से ये डोर घूमेगा ऐसे, ये डोर लगा हुआ है, हैंडल को मैं इधर खींचू इधर, देन एंगल इज 0 डिग्री। नहीं हो गया, फोर्स में इधर लगाओ, क्या खुल जाएगा डोर, बंद हो जाएगा, नहीं होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 0 बन जाएगा। देन टॉर्क इज मिनिमम दैट इज 0, मींस नहीं घूमेगा डोर। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ टॉर्क। स्क्रू गेज का जो हैंडल होता है वो ब्रॉड बनाया जाता है ताकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ जाए। जहां से बीच में से घूमेगा ऐसे घूमेगा, स्क्रू गेज ऐसे घूमेगा, वो स्क्रू ड्राइवर स्क्रू गेज का नाम स्क्रू ड्राइवर है जो आपके पास पेचकस है, वो ऐसे घूमेगा, उसके हैंडल है वो ब्रॉड बनाए जाते हैं, उसका हैंडल ब्रॉड बनाया जाता है ताकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ जाए, आसानी से घूम जाए। की होती है जो नट बोल्ट खोलने के लिए जो चाबियां होती है, जो की होती है, उसके हैंडल भी ब्रॉड बनाए जाते हैं।
लंबा, जितना बड़ा नट होगा, जितना बड़ा नट और बोल्ट होगा डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर, जो मशीन भी होती है उसके अंदर लगे होते हैं, उसका हैंडल जो की आती है जो उनको खोलने के लिए, उसका हैंडल उतना ही बढ़ा लेना पड़ेगा, अदरवाइज खुलेगा नहीं। बसेस के देखे होंगे आपने, बसेस के टायर खोलने के लिए की यूज करते हैं, एक लंबी सी रोड यूज करते हैं ताकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ जाए। छोटी रोड से नहीं खुलेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस नहीं बढ़े ना, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। हो सकता है हम इतना फोर्स अप्लाई ना कर पाए, इसलिए हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ा ली ताकि कम फोर्स में खुल जाए, आसानी से खुल जाए वो नट बोल्ट। These are the concept of torque. Mathematically, it is governed by RF sin theta. R distance from axis of rotation. अगर ये आपका दरवाजा है, यहां से घूम रहा है, यहां उसके पास वो जो घूमने का सब्सटेंसेस है, ऐसे लगा हुआ आपका हैंडल, यहां से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपके पास, मैं फोर्स इधर लगाऊंगा, इधर बाहर की तरफ खींचूंगा, देन दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हैंडल यहां लगा होता है या अंदर की तरफ खींचूंगा, एंगल 90 डिग्री बन रहा है डिस्टेंस और फोर्स के बीच, और डिस्टेंस मैक्सिमम कर दी, आसानी से खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। अब उसी साइड हमने हैंडल इसी साइड लगा के फिर बंद करा, हैंडल इसी साइड लगा दिया, डिस्टेंस मिनिमम, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, टॉर्क मिनिमम हो गया। अब टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए क्या बढ़ाओ, फोर्स बढ़ाओ। फोर्स हो सकता है इतना सप्लाई ना कर पाए, अगर बहुत भारी भरकम दरवाजा है, गेट होते हैं भारी भरकम, हो सकता है ना आपको। It is the concept of torque which is used in rotational motion to rotate the body. हम मिनिमम फोर्स के अंदर मैक्सिमम टॉर्क चाहेंगे, तो उसके लिए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने बढ़ा दी, एंगल बढ़ा दिया, उस एंगल के लिए हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, क्या चीज बढ़ाओ, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री करो, घूम जाएगी कोई चीज, आसानी से घूम जाएगी, मैक्सिमम टॉर्क लग जाएगा। और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अभी बताया वेक्टर क्वांटिटी होती, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आपके पास टॉर्क आया है, वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अगर आपके पास ये वेक्टर एफ है, इधर वेक्टर आर है, एंड दिस मेक्स एन एंगल थीटा, देन राइट हैंड थंब रूल, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल, कर्लिंग ऑफ फिंगर कहां से घूमनी चाहिए, आर से एफ की तरफ कर्लिंग ऑफ फिंगर घुमा दो, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। आर से एफ की तरफ कर्लिंग ऑफ फिंगर घुमा दूं, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। इधर इसमें डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किस तरफ, आउटवर्ड्स। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल से आप जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले बनते हैं सभी की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, यूनिट बता, यूनिट ऑफ टॉर्क यहां से निकालना, डिस्टेंस साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, डिस्टेंस इनटू फोर्स दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, एंड न्यूटन मीटर इज आल्सो इक्वल टू जूल। देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन। टॉर्क डायमेंशन फॉर्मूला यहां से लिख दोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस फोर्स क्या बन जाएगा, वर्क वाला हो जाएगा m1 L2t माइनस। It is the concept of torque which is used in rotational motion. It is also known as rotational analog of force. जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का होता था वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है, एज इट इज, यू का यू काम। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा उससे आगे की बातें बता देता हूं, हालांकि बाद में डिस्कस करेंगे इस बातों को कि फोर्स का फॉर्मूला आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ से F = m में होता है। यहां पे रोटेशनल मोशन में उसी फोर्स का काम टॉर्क करेगा, इसका मतलब सेम एनालॉग है बिल्कुल। मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, आगे की बात करेंगे। एक्सेलरेशन का काम एंगुलर एक्सेलरेशन करता है, दैट इज अल्फा, सेम फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है फोर्स का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F = dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। एक सिमिलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम का जो काम है उसी तरह से एक एंगुलर मोमेंटम आता है, उसका काम करेगा वो क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर देगी,
टॉर्क, ये टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम गिव्स फोर्स, सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी दैट गिव्स टॉर्क एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां से आया कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, SI यूनिट्स की मैथमेटिकल फॉर्मूला था टॉर्क का। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसकी अलग अलग डायरेक्शन होती है, तो एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ अलग अलग एक्सिस होते हैं और इन एक्स एक्सिस को नाम दिया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मैंने बताया था एक बार, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। दोनों के अंदर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट्स। RF sin थीटा, टो इज इक्वल टू RF sin थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे sin थीटा आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका एक्सप्रेशन, पोलर में भी निकालेंगे, ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।